हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। हुआ ये है दोस्तों कि बांग्लादेश की जेल में से 1200 बांग्लादेशी कैदी भाग गए। दोस्तों, हुआ ये है कि बीएसएफ हमारे जो है उन्होंने अलर्ट मोड एक जारी किया है कि ये 1200 कैदी जो बांग्लादेश की जेल में से भागे हैं वो इंडिया के बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर सकते हैं अलग अलग रास्तों से। तो दोस्तों, शुरू करते ही कैसे स्टार्ट हुआ। दोस्तों, जब आपको पता है स्टूडेंट एजिटेशन जब बांग्लादेश में हुआ तो ये स्टूडेंट एजिटेशन इतना बड़ा हो गया क्योंकि उसके अंदर बीएनपी और अदर ऑपोजिशन पार्टीज के कार्यकर्ता घुस गए, जमाते इस्लामी उसमें घुस गया और आईएसआई ने इतने साल से जो आईएसआई बांग्लादेश में छुप के काम कर रहा था उसने सारे जितने भी जिहादी ग्रुप्स है वहां पे छोटे छोटे सबको एक करके स्टूडेंट एजिटेशन में डाल दिया। हुआ ये कि पूरा बांग्लादेश जलने लग गया। तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स गए थे बांग्लादेश की जेल को भी तोड़ने और वहां पे प्रोटेस्ट करने, जिससे हुआ ये कि बांग्लादेश के कैदियों को भागने का मौका मिल गया। मुझे लगता है दोस्तों ये भागने का मौका मिला नहीं, उन्हें उन्हें मौका दिया गया है। क्योंकि आपको पता है जब शेख हसीना को भगाया गया तब उनको एक वैक्यूम क्रिएट हो गया लीडरशिप का। तब बीएनपी पार्टी ने खालिदा जिया, जो कि एक रेडिकल माइंडसेट से आती है, उनके हस्बैंड पाकिस्तानी आर्मी में सर्व कर चुके और उनके तार आईएसआई के साथ और जमाते इस्लामी के साथ जग जाहिर है, सबको पता है। तब उन्होंने ये कंडीशन रखी कि बीएनपी के जितने भी कार्यकर्ता है, अलकायदा के कुछ आतंकवादी जो बांग्लादेश की जेल में पड़े हुए हैं, जो अलग अलग टेरर ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं बांग्लादेश के छोटे छोटे रेडिकल माइंडसेट से, उनको छोड़ दिया जाए। तो उनको एक फ्री पैसेज दे के बांग्लादेश की जेल से भगाया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं ये आतंकवादी कितने खुखार है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडिया ने सालों साल मेहनत करके बंगाल हो, अलग अलग नेपाल हो, अलग अलग जगह से इन बांग्लादेशी आतंकवादियों को पकड़ के बांग्लादेश को सौंपा था। शेख हसीना इतनी कट्टर लीडर थी, एंटी टेररिस्ट। भाई, उनका ऐसा मॉड्यूल था कि टेररिज्म पे वो जीरो टॉलरेंस करती थी, उनका कोई टॉलरेंस नहीं था। टेररिज्म के खिलाफ वो हमेशा लड़ी है शेख हसीना। तो अब क्या हुआ, उनके टेन्योर में रहते रहते इतने सारे आतंकवादी जैसे कि जमाते इस्लामी हो, आईएसआई के बहुत सारे जासूस पकड़े गए बांग्लादेश के अंदर जो कि कट्टरता फैला रहे थे, शेख हसीना के खिलाफ एक मुहिम पहले से कर रहे थे, साजिश कर रहे थे। आईएसआई ने अपने अमेरिका की फंडिंग से ये मॉडल शेख हसीना को हटाने का ये इसके लिए बहुत पहले से हुई काम कर रहा था। तो इसमें क्या हुआ, अलग अलग जितने भी रेडिकल ग्रुप्स थे, इन सब के कट्टर आतंकवादी जितने भी थे, क्रिमिनल्स थे जो एंटी बांग्लादेश काम करते थे, उनको पकड़ पकड़ के जेल में शेख हसीना ने डाला। और जैसे ही बीएनपी पार्टी को ये वैक्यूम फील करने के लिए बुलाया गया तब सबसे पहली कंडीशन बीएनपी की ये थी कि मेरे जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी रेडिकल ग्रुप्स के क्रिमिनल्स जितने भी डाले हुए हैं शेख हसीना सरकार ने जेल में, उनको रिहा किया जाए। तो ये बाईपास उनको दिया गया है एक जेल से निकालने का। तो अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया के लिए कितना खतरा है। दोस्तों, हमारी बीएसएफ ने जब ये अलर्ट जारी किया, इसका मतलब बहुत सीरियस बात है कि इसमें अलकायदा के भी बहुत सारे रेडिकल जिहादी थे जो कि यहाँ से भाग के, इंडिया से भाग के बांग्लादेश में छुप जाते थे, कुछ नेपाल में छुप जाते थे। तो शेख हसीना सरकार ने इतना उनको पकड़ पकड़ के सबको जेल में डाला, बहुतों को। तो ये सब आतंकी अब सोचिए जेल से भाग गए। अब बांग्लादेश पागल हो गया, खुले रन उनको मिल गई, फ्री रन। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा तो है ही दोस्तों। हमारा अब बॉर्डर फेंसिंग बहुत तेजी से काम चल रहा है। 2025 तक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भी बॉर्डर है वो पूरा फेंसिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। 78% तक अभी बॉर्डर हमारा फेंसिंग काम पूरा हो चुका है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में, एज पर द डेटा और न्यूज आर्टिकल्स। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, अलर्ट है, और बांग्लादेश में बॉर्डर में हमारे जो भाई बीएसएफ के हैं वो एकदम मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, अलर्ट मोड पे हैं। कोई भी एक्टिविटी वहां से होती है तो वो सक्षम है जवाब देने के लिए। दोस्तों, इन आतंकवादियों के लिए अमेरिका पैरवी कर रहा है। अमेरिका अब ये कह रहा था शेख हसीना सरकार को, जब शेख हसीना इन सबको जेल में डाल रही थी, कि आप क्यों इतना सख्ती से इनके साथ पेश आ रहे हैं। क्योंकि अमेरिका हमेशा से, अमेरिका का एक इंटरेस्ट था और उनका एक एंटी शेख हसीना स्टैंड था कि
शेख हसीना सरकार को वो पनपने नहीं देना चाहती थी, और वही हुआ। अमेरिका की एक बड़ी साजिश से शेख हसीना की सरकार गिर चुकी। अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है सबके सामने है। जितने भी वहां पे हिंदूज और दूसरे माइनॉरिटीज है, उनकी जिंदगी अभी रिस्क मोड में है। इंडियन गवर्नमेंट अभी सख्ती से पेश नहीं आई है, लेकिन बता दूं अगर किसी को सुनना है कि क्या हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट कैसे कर सकती है, तो दोस्तों आपको पता है झारखंड से हम जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे बांग्लादेश को, एक छोटा सा ये नमूना है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बंद करते हैं तो बांग्लादेश के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज है वो सारी बंद हो जाएगी। और 25% वहां पे जितने भी बिजनेस है बांग्लादेश में ओन्ड बाई इंडियंस। इंडियन हमारे बंगाल के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, ये लोग वहां पे ओनर है बिजनेस के, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के, जो बड़े पैमाने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहां से करते हैं बिजनेस। अब बिजनेस बांग्लादेश में बंद होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे महंगाई बढ़ेगी। और सी लॉक्ड मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री है बांग्लादेश, है ना। तो आपको पता है कि इंडिया पूरी तरह से अगर चाहे तो ट्विस्ट कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ अभी हम लोग नरमी बरत रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अभी जो इंटरिम हेड गवर्नमेंट संभाल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल दीजिए आप उनको, मोहम्मद यूनुस, उसने ये कहा कि हम लोग हिंदूज और दूसरे माइनॉरिटी रिलीजन की रक्षा करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी को उसने फोन करके कहा है। तो नरेंद्र मोदी जी और हमारे होम मिनिस्टर और पूरे इंटरनल सिक्योरिटी एनएसए सब इन्वॉल्व होके आई थिंक दे आर वाचिंग इट वेरी क्लोजली। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट आती है, इस बारे में क्या न्यूज आती है, हम लोग इस पे अपडेट करते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए बाय लाइकिंग दिस वीडियो। हम लोग अलग अलग टॉपिक पे चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे